अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको 6 माह में होने वाला क्राइम और पुलिस की जानिब से की जाने वाली रिकवरी के हवाले से तफसीलात बताएंगे। शहर लाहौर में कोई भी इलाका हो, कोई भी थाना हो, वहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ एक ही बात का एहतजाज करते हैं कि स्ट्रीट की क्राइम वारदातें वो कम नहीं हो रही। दूसरी जानिब CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो भी रिकवरी करता है और उसकी जानिब से कुछ दिन पहले ये भी कहा गया कि करोड़ों रुपए मालियत की डकैती करने वाले मुलजमान गिरफ़्तार किए गए हैं और काफ़ी बड़ी मकदार में उनसे असला और रकम भी बरामद की गई है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो कुछ भी नहीं करता हुआ दिखाई देता, मासवाए इसके कि अपनों से बिछड़े हुए लोगों से मिलवाना बिल्कुल मिलवाना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, जो बड़े गैंग्स हैं, उनको पकड़ने का कोई भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से ऐलान नहीं किया जाता है। ऑपरेशन पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कारकर्दगी किस तरह से मायूस कुन है और ऑर्गेनाइज क्राइम कितने डाकुओं को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुआ है, ये सारी तफसील आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमने लाहौर का जो क्राइम रेट है उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है। इससे पहले भी हम बहुत दफ़ा क्राइम, बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम पुलिस की जो पॉजिटिव कारकर्दगी है उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जिसको पहले CIA का नाम था और अब उसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का नाम दे दिया गया है। पिछले 3 माह से लेकर 6 माह के अरसे में लाहौर में क्राइम रेट बहुत खौफनाक हद तक, बड़ी ख़तरनाक हद तक ऊपर गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने कुछ लोगों को, चंद आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं, डकैत जो हैं, उनको गिरफ़्तार किया है। उनमें 7 करोड़ 39 लाख रुपए की रकम जो है बरामद की है और ये बहुत ख़तरनाक किस्म के मुलजिम थे, जिनमें तादाद 10 से 12 बताई जाती है। उनको गिरफ़्तार किया है DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, जो इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम को हेड कर रहे हैं लाहौर को। उनका वहाँ पे जब तबादला हुआ तो उसके बाद जो है यकीनन जो सीधे सीधे लोगों के नुकसान और डकैतियों के मामला होते थे, वो जो तफ्तीश ऑर्गेनाइज क्राइम के पास जाती है उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही है और उनकी कारकर्दगी सामने भी आती है। यकीनन CIA और ऑर्गेनाइज क्राइम जो मौजूदा नाम है, इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी कुछ अर्सा पहले तक लगते रहे, लेकिन गुज़श्ता 6 माह की अगर हम बात करें, जब से ख़ासकर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबरा इमरान किश्वर को बनाया गया है, तो उसमें उन्होंने बहुत बेहतरी लाने की कोशिश की है और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, कुछ CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम के सेंटर इस तरह के हैं जहाँ के लोग ना तो काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी वारदातें वही पुरानी वारदातें हैं। वो वाली वारदातों का जिक्र नहीं कर रहा कि जो लोगों के साथ वारदातें होती हैं और वो ट्रेस हो जाती हैं। ये वो वारदातें हैं जो वो इनके इमरान किश्वर साहब के आने से पहले लोगों के साथ वो कर रहे थे। मतलब मंशियात का अगर कोई पकड़ा है गैंग, या कोई ड्रोन के ज़रिए मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोगों को पकड़ा है, तो उनसे कुछ ऐसे मामलात भी हुए कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने भी आती रहीं, वो उनको भी कंट्रोल किया गया। फिर कस्टम की गाड़ियाँ, नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो हैं वो भी CIA ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसमें भी मुदाखलत करता रहा। फिर रिकवरी के मामला, मतलब लेन देन के मामला के ऊपर भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो अपना असर दिखाने लग गया था, लेकिन अब सीधा सा काम किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मंशियात और दूसरा डाकुओं को गिरफ़्तार करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। पुलिस की यकीनन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो भी पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का हिस्सा है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सरबरा, लाहौर के सरबरा क्या कहते हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी रिकवरी हुई है और फ्यूचर में भी वो इस तरह की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाने के या करने के क्या वादे कर रहे हैं, ये सबसे पहले वो सुन लीजिए। हमने 3 ये डकैत गैंग और बर्गलरी के
बड़े सीरियस ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया, इन गैंग्स को अरेस्ट किया। इनमें 10 ख़तरनाक किस्म के इश्तिहारी हैं और ये 3 गैंग्स जो हैं इसमें 2 रॉबरी के हैं गैंग, हाउस रॉबरी के, और एक हमारे बर्गलरी की गैंग है और इनसे 7 करोड़ 39 लाख 13 हज़ार रुपये हमने बरामद किए। ये इनके 10 मेंबर्स हमने अरेस्ट किए। ये पहला गैंग है शुएब उर्फ मिठू कुमार गैंग। ये बर्गलरी का गैंग है, नकबजन है और इनसे 15 मुकदमात जो लाहौर के मुख्तलिफ वाक़यात थे जिनकी FIRs दर्ज थी, उनके 6 करोड़ 57 लाख 30 हज़ार रुपये हमने रिकवर किए। इनके 3 मुल्ज़मान शुएब हसन, शहरोज़ अली और अमजद अली, इन तीनों को गिरफ़्तार किया और रिकवरी की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें ज़ेवरात भी हैं, घड़ियाँ हैं, ब्रांडेड कपड़े, चांदी है, ज्वेलरी और लैपटॉप और LCDs वगैरह हैं। उसके बाद विक्की मसीह, विशाल मसीह गैंग है, डकैत गैंग है। इससे हमने 21 मुकदमात ट्रेस किए जो रॉबरी के हैं और इनसे 43 लाख 30 हज़ार रुपये रिकवर किए। विक्की मसीह उर्फ विशाल वल्द मुनीर मसीह एक मुलज़म का नाम है और दूसरा है मोहम्मद कदीर वल्द मोहम्मद यूनस। इन तीनों से जो रिकवरी हुई है वो 43 लाख 30 हज़ार रुपये की, जिसमें ज्वेलरी, फ़ॉरेन करेंसी है और ज़ेवरात डिफरेंट किस्म के 8 तोले के हैं। उसके बाद अंजुम डकैत गैंग है। इससे हमने ये डकैत गैंग के 5 मेंबरान गिरफ़्तार किए, जिनमें साकिब, उस्मान, अंजुम, तनवीर और बिलाल शामिल हैं। 56 मुकदमात ट्रेस किए गए जो लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन्होंने 56 वारदातें की थी, वो तमाम की तमाम ट्रेस की और इनसे भी हमने 38 लाख 53 हज़ार अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस थे जो ज़्यादा हाईलाइटेड थे, जैसे मैंने अब टोटल आपको मुकदमात बता दिए हैं, कुछ 96 प्लस 96 अराउंड 96 मुकदमात हमने ट्रेस किए इन तीनों गैंग से। इसमें मेजर टवाना शहीद जो कारगिल की जंग में शहीद हुए, उनकी जो फैमिली थी वो ईद गुजारने के लिए बाहर गए हुए थे। ये डिफेंस सी के इलाके में वारदात हुई जिसमें ज्वेलरी 112 तोले और चांदी 200 तोले और बाकी LCD और ब्रांडेड बैग वगैरह थे और कुल मालियत 3 करोड़ रुपए इसमें हमने रिकवर किए। उसके बाद फिर डिफेंस सी का ये मुकदमा है, ये हमारे रिटायर्ड SP साहब हैं अल्ताफ़ गोंदल साहब, उनकी बेटी के घर वारदात हुई थी, उसमें भी हमने सारे ये ट्रेस किए। डॉक्टर अदनान साहब हैं, इनकी भी एक वारदात हुई और उनके भी तमाम हमने मुल्ज़मान अरेस्ट किए और उनके ट्रेस किया गया और रिकवरी की। उसके बाद एक बिज़नेसमैन है लियाकत अली, उनके घर, उनकी पाइप फैक्ट्री में ये हुई वारदात और उनको हमने ट्रेस किया। ये रॉबरी, बर्गलरी के केसेस जो हैं वो ब्लाइंड होते हैं और ब्लाइंड केसेस को लीड्स के ऊपर काम करके टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ी मेहनत का काम है जो इन्होंने किया। इनके लिए CC1 सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन लेटर हम रेकमेंड करेंगे, कैश अवार्ड इनको देंगे। इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारा एक खिदमत मराकज़ में ना सर्वेंट वेरिफिकेशन एक एरिया है, पुलिस के थ्रू आप ज़रूर वेरीफाई कराएँ। घर में कोई मुलाज़म रखना है, मुलाजमा रखनी है तो उनके बैकग्राउंड चेक के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस फोरम के थ्रू तमाम को मैसेज देना इम्पॉर्टेंट है कि वो बैकग्राउंड चेक पुलिस से ज़रूर कराया ताकि वारदात से बचा जा सके। ये इसी तरह की वारदातें होती हैं और नॉर्मली शॉर्टेज है काम करने वालों की, तो हम जल्दी में जो हमारे घर वाले हैं वो रख लेते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में कॉशन ज़रूरी है। काफ़ी हद तक चूँकि मैंने बताया 100 के करीब वारदातें हमने ट्रेस कर ली हैं, उससे केस प्रोसिक्यूशन का इम्पोर्टेंट बनाना ज़रूरी है ताकि इनकी कन्विक्शन हो अदालतों से, वो हम करेंगे कोशिश। ये सिर्फ डिफेंस का एरिया नहीं है बल्कि ये जो करीब सोसाइटीज़ हैं, सुई गैस है, स्ट्रेट लाइफ है, उसके अलावा बहरिया है, वो जो पॉश एरियाज़ बनते हैं ये नॉर्मली उनको टारगेट करते थे, उनके घरों में वारदात करते थे। ये रॉबरी के भी हैं और बर्गलरी के गैंग भी हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और ऑलरेडी नंबर ऑफ़ 15 कॉल्स जो आपकी हैं सेफ सिटी पे की जा रही हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन है इन गैंग्स के पकड़ने के बाद। और ये जी ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया, यकीनन काबिल तारीफ़ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा ये भी आपने सुना, लेकिन लाहौर का क्राइम किस हद तक ग्राफ ऊपर लेके जा चुका है और पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पे 100% जो है
वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। इसका क्या है कि कोई भी कमांड जो है लाहौर की, इन्वेस्टिगेशन विंग हो, ऑपरेशन विंग हो, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक बेहतर नहीं है, क्योंकि काम लेने वाला अगर हो तो काम करने वाले भी अपना रिज़ल्ट, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। अरबों रुपए के फ़ंड, जदीद असला, कीमती गाड़ियाँ मिलने के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी पर आज भी सवालिया निशान है। चाहे पुलिस अफसरान ये दावा करते रहें कि 15 की कॉल के मुताबिक हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें 60% क्राइम रेट नीचे गया है, लेकिन लोग और दीगर इदारे इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं। वारदातें बड़ी हैं, अगर बड़ी नहीं हैं तो उससे कम भी नहीं हुई हैं, क्योंकि पुलिस वाले ये कहते हैं कि वारदातों में कमी हुई है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर देखें तो वारदातों में अगर इजाफा नहीं हो रहा, 400 और 500 के दरमियान अगर फिगर रहता है तो उसमें कमी भी नहीं आई है। मौजूदा जो लाहौर ऑपरेशन की कमांड है, उनके आने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहर लाहौर में सिर्फ 200 वारदातें हुई। वारदातें उतनी हैं, 4, 5, 10 से ज़्यादा नंबर्स का फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से लाहौर में दरीना दुश्मनी के और लेन देन के तनाज़े पर चोरी, डकैती, नकबजनी, अगवा समेत क्राइम का ग्राफ ख़तरनाक हद तक बढ़ा है। रवां साल के 6 माह के दौरान 1,51,540 मुकदमात दर्ज हुए हैं। अभी 6 माह मज़ीद बाकी हैं। यकीनन इसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि पिछले साल जो है वो कितने मुकदमात 6 माह में दर्ज हुए थे, लेकिन इस 2024 का जो रवां साल का 6 माह का दौरानिया है उसमें 1,51,540 मुकदमात दर्ज हुए हैं। लाहौर में डाकू और चोर शहरियों से अरबों रुपए इसी तरह से लूट कर फरार हुए और लाहौर पुलिस सिर्फ 30% वारदातों को ट्रेस कर सकी है। जो अब तक वारदातें हुई हैं उसमें सिर्फ 30% वारदातें हुई हैं। यकीनन इसमें ज़्यादा हिस्सा CIA ऑर्गेनाइज क्राइम का होगा और इन्वेस्टिगेशन विंग का हिस्सा इसमें ना होने के बराबर होगा। हालांकि CCPO लाहौर जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग को बेहतर करने के लिए बड़ी कोशिशें की, बड़ी कोशिशें करते भी हैं, मीटिंग्स भी लेते हैं, लेकिन बात वही है कि इनसे काम लेने वाला कोई हो तो फिर ये बेहतर काम जो है वो कर सकते हैं। और रवां साल में कत्ल की 202 वारदातें, ये 6 माह की कत्ल की वारदातें हैं 202, और इक़दाम कत्ल की 433 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, ये पुलिस का रिकॉर्ड कहता है। डकैती की 28 हैं और रॉबरी जिसमें 5,340 वारदातें हुई हैं और मोटरसाइकिल छीनने की 707 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। ये 6 माह का क्राइम है जो मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये हमारा बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। डकैती मज़ामत पर अब तक सिर्फ 6 माह में 12 कत्ल की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें डकैती मज़ामत पर कत्ल करना जिसको कहते हैं, ये 12 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह से लाहौर में अगवा की 2,946 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और 66 पुलिस मुकाबले हुए हैं। 66 पुलिस मुकाबले करने के बावजूद, जिसमें बहुत सारे मुबैना पुलिस मुकाबले भी हैं और ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइज क्राइम के मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, उसमें 66 पुलिस मुकाबले हुए हैं। क्राइम रेट फिर भी नीचे नहीं आ सका। पुलिस ने जो है वो आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट हमेशा की तरह है जो वो दी है कि जी मुबैना पुलिस मुकाबले या मुकाबला हो जाए तो फिर डाकू जो है वो थोड़ा सा छुप जाते हैं, अपने बिलों में वापस चले जाते हैं और शहरियों को लूटने का सिलसिला जो है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। लाहौर में बदफेली के 230 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और जेब तराशी के 13,763 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं सिर्फ 6 माह में। ये वो अदाद-ओ-शुमार है जो FIR दर्ज होती हैं उसके मुताबिक है। फिर पुलिस के ख़िलाफ़ भी मुकदमात अंदराज जो हैं वो भी हुए हैं, उसमें 60 मुकदमात दर्ज हुए हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस एहलकार उसके ख़िलाफ़ मुकदमा बहुत कम होता था, डिपार्टमेंट चूँकि उस पर बड़ा सख्त एक्शन करता था। अब ऐसे पुलिस एहलकार और पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के रैंक तक को मैं कह रहा हूँ, इससे ऊपर तो खैर मुकदमा दर्ज होता नहीं है, चाहे वो कितना भी जो है बड़ा जुर्म कर लें। बहुत कम है कि ऐसा कोई मुकदमा
जो है वो सीनियर अफसरान पे हो। अलबत्ता जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक या डीएसपी तक है उसमें 60 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये भी तादाद बड़ी है कि जो पंजाब पुलिस का जो डिसिप्लिन फोर्स जिसको कहा जाता है उसमें डिसिप्लिन इस हद तक ख़राब हुआ है कि 60 मुकदमा जो हैं वो सिर्फ लाहौर में दर्ज हुए हैं, इसमें पूरे पंजाब का जिक्र नहीं है। पुलिस को तमाम सहूलियात मिलने के बावजूद भी शहरी ये तसव्वुर करते हैं कि हम गैर महफूज हैं और आए रोज़ शहरियों के साथ जो वारदातें होती हैं उससे शहरी कंगाल हो रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट या इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑपरेशन विंग जो है किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहा है। इस वक्त अशरफ सुहेल साहब जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ साहब ये बताइएगा कि क्राइम जो है शहर का आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके भी इल्म में आता होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर डकैती मज़ामत पर लोग भी मरते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। इसकी क्या वजह है? पुलिस काम बेहतर तरीके से नहीं कर रही या हुकूमत ऐसे अफसरान को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्या वजह है? मुजाहिद, ये बहुत ही अहम और बड़ा सेंसिटिव एक मसला है और इशू है कि क्राइम जो है पुलिस का तो काम ही है कि क्राइम को कंट्रोल करे और उसके लिए पुलिस के एंड के ऊपर कोशिशें हो भी रही हैं, बहुत दौड़ भाग होती है। हम आपके जो आईजी हैं हमारे, वो आप देखते हैं कि रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी है और वैसे भी पुलिस के जो अफसरान हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। अभी मुहर्रम गुजरा है तो उसके ऊपर उन्होंने सारी जो जुलूस थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत वर्कआउट किया। हुकूमत भी अपने तौर पर ज़ोर लगाती है, कोशिश करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, आप पकड़ लें मुजरम को, आपको पुलिस मुकाबला कर लें, आप कुछ भी कर लें या हुकूमत की तरफ से क्राइम कंट्रोल कमेटी बन जाए, उसके हफ्ते के बजाय रोज़ाना इजलास हो, हर घंटे के बाद इजलास हो, दिन रात एक आप कर दें, लेकिन ये सारा कुछ आई थिंक सो कि जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे कि आप एक दरख्त है और उसके पत्ते काट लें, ठीक है, उसकी शाखें काट लें, दरख्त अपने जगह पर मौजूद है। ठीक है। तो अगर आपने क्राइम के दरख्त को ख़त्म करना है तो यू मस्ट गो टू द रूट काज कि उसकी एक्चुअल वजह क्या है। ठीक है, क्या वजह है आपकी? वजह क्या है? वजह ये है सर कि आपकी जो इकोनॉमी है उसकी जो भी तबाहली है उसका सारे का सारा बोझ और नज़ला एक आप आम आदमी पर डालते हैं। मुझे आप बात बताएं, एक बंदा जो है जिसका बिजली का बिल, जिसकी सैलरी 40,000 रुपये और बिजली का बिल उसका 35,000 आ गया, उसने घर का किराया भी देना है, अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है, तो वो क्या करेगा? वो कोई ना कोई दो नंबरी करेगा, किसी ना किसी क्राइम की तरफ जाएगा। अपनी अपनी मेंटालिटी है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, साइकोलॉजी ये बात कहती है कि जब आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं और नहीं मिलता, देन यू गो इनटू फ्रस्ट्रेशन, आप ख़ीबत का शिकार होते हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें जो आपका रिएक्शन है वो आपके हालात वाक़यात के मुताबिक होता है। कुछ लोग तो चले खामोश हो गए, कुछ लोग ख़ुदकुशी कर जाते हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं वो फिर टकरा जाते हैं। मेरे ही आप कह लें कि पड़ोस में ये चंद दिन पहले एक गाड़ी चोरी हुई। चोरों ने क्या किया कि रात के 2 बजे गाड़ी चोरी की और एक दिन गाड़ी उन्होंने अपने पास रखी और अगले दिन गाड़ी रिकवर हो गई। इस आप कह लें कि 20, 22, 24 घंटों के दौरान उस गाड़ी पर 5 डकैतियाँ हुई। अच्छा। और गाड़ी जब रिकवर हुई लाहौर में, सारी इलामा इकबाल टाउन में, ठीक है, और गाड़ी रिकवर हुई क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान के साथ, और गाड़ी जब रिकवर हुई तो उसके अंदर असलहा था। मतलब वो जो डकैत थे वो अभी और भी वारदातों के मूड में थे, वो शायद कहीं इधर उधर गए हैं कि चले गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान के साथ खड़ी करके चले जाते हैं तो आकर अगला काम करेंगे। तो पुलिस आ रही रैकी कर रही थी, गाड़ी उन्होंने पकड़ ली। गाड़ी तो पकड़ ली है, हो सकता है उन डाकुओं को भी पकड़ लें, लेकिन वो जो वजूहात हैं, वो जो असबाब हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो जो गुर्बत है, वो जो बेरोज़गारी है, वो जो महंगाई है, वो जो आपके जिसे कह लें कि आपकी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात हैं उनके रास्ते में जो चीज़ें रुकावटें हैं, जब तक आप उनको रिमूव नहीं करेंगे, बातें आप जितनी मर्ज़ी कर लें। मैंने आपको बताया हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, लगी हुई हैं दिन रात, बड़े उनके बयानात भी आते हैं, इक़दामात भी आ रहे हैं, बट आप मुझे ये बात बताएं कि आपके मुआशरे में, मेरे मुआशरे में गुर्बत की जो परसेंटेज है, जो उसकी शरह है,
कम हो रही है या बढ़ रही है? अशरफ साहब, अगर मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा है जी और महंगाई का तूफ़ान है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि सब लोग डकैतियाँ करने नहीं, शुरू कर सब दें। लोग नहीं। देखें, मैंने अभी कहा है कि हर बंदा अपने टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं, करे। लेकिन पुलिस का काम, हुकूमत का काम इसको रोकना भी तो है ना। अगर बिल्कुल। कोई ठीक डायरेक्शन पे नहीं जा रहा, कोई भूखा है तो किसी के कपड़े उतारना चाह रहा है, तो फिर उसका ये है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है, एक मुआशरे में अमन कायम करना, क्राइम पर कंट्रोल करना, वो ये किसकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी। पुलिस की और जिम्मेदारी मैं ये है या समझता हूँ, हुकूमत की आप जिम्मेदारी? ज़रा देखें, सबसे टॉप टियर कौन सी है, वो तो है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है। किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज़ जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला ऑन द सोसाइटी, ऑन द स्टेट। जो सियासी निज़ाम है उसके नीचे ही सब कुछ चल रहा होता है। अगर सियासी निज़ाम की जो छतरी है वो महफूज है और मजबूत है, तो नीचे तूफ़ान कम जाएगा, बारिश के कतरे नीचे कम जाएंगे। अगर उसके अंदर छेद है तो फिर ज़ाहिर है, और आप देख लें कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर रहे हैं वो लोग और क्या नहीं कर रहे हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं। यानी खींचने वाले ज़्यादा हैं आपस में, जिसे कहा जा सकता है। और जब हुकूमत आती है तो बहुत सारे लोग तो इसलिए, अब इतने बदतरीन हालात में बहुत सारे लोग इसलिए हुकूमत कबूल करते हैं कि हम अपनी लूट मार कर लें। जब आपने अपना सोचना है और मुआशरे का नहीं सोचना, जब आप खुद ऑनेस्ट नहीं हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आप टू द पॉइंट नहीं चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, जो आपके साथ लोग हैं, वो आपसे 10 गुना बढ़कर ये काम करेंगे। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट है। आप पुलिस डिपार्टमेंट को देख लें कि फुर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। किस दिन खींचे ना ज़रा चौक में, चौराहे में खड़े करके उस SHO को, जिसके थाने में क्राइम हो रहे हैं, कि भाई तुम जिम्मेदार हो, वो तुमने तो क्या पूरे किया? लाहौर में हो रहे हैं। तो फिर खड़े करें। पूरे लाहौर में क्या, लाहौर आपके कंट्रोल पूरे से बाहर है? लाहौर का भाई, जिम्मेदार तो लाहौर में सीनियर अफसर कितने हैं। थाने हैं? 86 86 थाने हैं, और उनके ऊपर आपके CPO साहब हैं, CCPO, CCPO साहब हैं, DIG हैं, DIG हैं। डिवीजन में SP होते हैं। तो देखें, खुली कचहरियाँ ना लगाएं, जाएं नीचे, ग्राउंड में जाएं, रूट काज में जाएं, तलाश करें। और मैं आपको बता दूँ, वही बात, ये बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली इस चीज़ को एड्रेस करना होगा, वरना ये कंट्रोल का जो, ये क्राइम का जो बम है ना, ये ब्लास्ट होगा। मतलब ब्लास्ट हो किस तरह से हो सकता है सर, किस तरह से हो क्या सकता है? देखते जब आप देखो, बुल्ले शाह है ना, उनका ये कहना है, उनका शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ना मिले टुक ते 5 जांदे मुक। मतलब मैं आपको सब तर्जमा सा बता दूँ ठीक कि है। भूख जो है और अफलास जो है और गुर्बत जो है, ये एक ऐसा अजाब है कि अगर आपने इस पर काबू ना पाया तो आपके ईमान की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। अच्छा साहब, ये बताइए कि तो मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दूं आपकी करें। बात को, कि जो आपने कहा ना, बम फटेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बम इस तरह से ही फटेगा कि फिर एक लोग लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, खाना जंगी की खाना सूरत है। जंगी की सूरत पैदा हो जाएगी। और एक और चीज़, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, अदल नहीं होता, वहाँ पर कभी भी अमन नहीं होता। आप मुझे ज़रा चेक करके बताइएगा कि आपकी लाहौर की अदालतों में कितने केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं और कब से पड़े हैं। लोगों को एतबार ही नहीं है, चोरी हो जाती है, डाका हो जाता है, कत्ल हो जाता है, लोग डरते हैं अदालत में जाने से, गवाही देने से डरते हैं। और फिर अदालतों में जो गवाह हैं, आपको पता ही है, बने बनाए गवाह मिल जाते हैं, बने बनाए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सिस्टम को जिस वक्त तक आप बदलेंगे नहीं, इसके अंदर जिस वक्त तक आप चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकलाब ले आएँ, लेकिन इर्तिका ज़रूर लाएँ। मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं एवोल्यूशन की ज़रूर बात करूँगा कि आप एवोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है। अशरफ साहब, ये बताइएगा कि शहर लाहौर में चीफ एग्जेक्टिव वज़ीर आला पंजाब वो खुद बैठ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे लाहौर में होते हैं, खुद उनका अपना ये शहर है, और यहीं पे क्राइम की सूरत हाल पूरे पंजाब में, वैसे तो पूरी सूरत हाल है, लेकिन लाहौर में ख़ास कर जो है वो बुरा ही हाल है। आप मुझे ये बताएं कि इसको चेक करना क्या वज़ीर आला पंजाब या हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी नहीं है, और क्राइम को कंट्रोल करने के साथ शहर को अमन का गहवारा बनाना तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। तो पुलिस फिर क्या कर रही होती है, किधर पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है, कौन सी ड्यूटी दे रहे होते हैं? इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी सहूलतें, इतना पेट्रोल,
इतनी मरात, सब कुछ इतना है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस, मैं क्या कहूँ, आपने बहुत ही एक बात बड़ी मुख्तलिफ और बड़ी ही डीप रूटेड बात की है। आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया कि वे लाहौर की हैं, बड़ी मुतहर्रिक हैं, उनके वालिद आपको पता है लाहौर के चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब के, और फिर प्राइम मिनिस्टर, और फिर उनके चचा जो हैं उनका अपना एक शहबाज स्पीड रही। लेकिन मतलब बात करने का ये है कि आई थिंक सो कि द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीस एंड ऑर्डर इज़ गो टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। और जब वो रिस्पॉन्सिबल होंगी तो पुलिस क्या कर रही है, किधर ड्यूटियाँ दे रही है, जो असल काम है उसके बजाय उनका किधर ध्यान है, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत चीज़ें जो उनसे बेहतर हो जाएंगी, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारे जो आप कह लें कि अल्टीमेट जो ज़िम्मेदारान हैं और जिनका ये काम है, वो अगर सिर्फ आप कह लें कि आमदंद और नशिस्तंद और गुफ्तनंद और बर्खास्तनंद के आप कह लें कि एटीट्यूड को देखेंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा। ठीक है। अच्छा, हुकूमत जब भी कोई आती है तो उसके बाद अपनी मर्ज़ी के अफसरान तैनात किए जाते हैं, ख़ासकर डीआईजी ऑपरेशन, बेसिकली क्राइम को कंट्रोल करना डीआईजी ऑपरेशन का काम है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ क्राइम हो जाता है, जुर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद मामला इन्वेस्टिगेशन के पास चला जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन में पिछले कुछ अरसे से, ख़ासकर 3-4 माह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि इन्वेस्टिगेशन ने ना तो करोड़ों रुपए की जो डकैतियाँ माहाना होती हैं या रोज़ाना की बुनियाद पर होती हैं उसकी कोई रिकवरी हुई है, ना उनके मुलजमान पकड़े गए हैं, ना ही कोई ऐसा ख्वाब जो हर नए आने वाले ऑफिसर लोगों को दिखाते हैं वो किसी का पूरा हुआ। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जिसको अब एक हकीकी रंग जो है वो दे दिया गया है, सीआईए की जगह पे उसका नाम ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट करके उसको जो है उसकी सूबाई काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। 7 करोड़ कुछ लाख रुपए की रिकवरी हुई, जिसमें से 10 से 20 तकरीबन मुलजमान जो हैं वो गैंग के वो गिरफ्तार हुए हैं। वो करोड़ों रुपए की डकैतियाँ, जिसमें एक डकैती भी अगर हुई है तो हमने वो रिपोर्ट भी किया, रिपोर्ट करते भी हैं कि किसी की 3 करोड़ की डकैती हो गई, किसी की 2 करोड़ की डकैती हो गई, तो उसके लिए फिर ये थोड़ा सा 7 करोड़ रुपया जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए कोई मशवरा देना हुकूमत को, देखें जितनी लूट क्या करे हुकूमत। लोग चले, गवर्नमेंट को तो बुरा भला कहते ही हैं कि जी महंगाई हो गई, हर चीज़ जो है वो हमारी एक्सेस से दूर हो गई है, लेकिन जो जमा पूंजी थी, जो बचा कुचा माल था, किसी की सेविंग थी, अब तो डाकू वो भी लेके जा रहे हैं। तो ये भी तो हुकूमत की उसमें खाते में पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। ना सिर्फ ये कि डाकू डकैतियाँ कर रहे हैं, बल्कि बड़ी आप कह लें कि वाइट कलर डकैतियाँ भी हो रही हैं। धोखा दिया जा रहा है, स्कैम्स आ रहे हैं। फिर आपको जिसे कह लें कि रोज़ाना लूट रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कोई आपको आईटी के ज़रिए से लूट रहा है, कोई डिजिटल क्राइम करके लूट रहा है। ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझे समझ नहीं जैसे आती। आपने बड़ी अहम बात की है, पुलिस अफसरान बड़े हमारे आप कह लें कि बड़ी शोहरत है उनकी, बड़ी नेक नामी है, बड़े वो एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे उनकी शोहरत बड़ी बहुत ज़्यादा, जिसे कह लें कि वो दिखाई देता है सारा कुछ। मेरा ख्याल ये है कि कम अज़ कम ये जो डकैतियाँ हैं ना, और इस तरह के कम अज़ कम ये जो लूट मार का मामला है, ये तो इनके ऊपर डाल देना चाहिए। क्या मतलब, किस तरह डाल देना चाहिए? ले इनसे पैसा, जहाँ से मर्जी ला के दे। देखें वैसे भी तो आपको पता, आप माशाल्लाह खुद समझते हैं चीज़ों को, आपसे बेहतर कौन जानता है कि क्या क्या कुछ नहीं होता, कहाँ से कहाँ तक क्या जाता है और क्या आता है। ठीक है, कितने कितने जैसे कहा जाता है ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं कि आपने ये करना है, तुमने ये करना है, और फिर अगले को बता देता है कि तुमने ये करना है। मैं आपको कहता हूँ मुझे 5,000 चाहिए, तो आप अगले वाले को 10,000 कह देते हैं। ठीक है, वो अगले वाला अगले को 50,000 कह देता है। बिल्कुल ठीक तो है। डकैती के मामला में करोड़ों रुपयों की डकैती हो रही है। ये जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि 86 आपके थाने हैं, आपने उनको फैसिलिटेट कर दिया, वो मॉडल थाने बना दिया। हाँ जी, ठीक है, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, आप चीज़ों के ऊपर बहुत कॉन्शियस दिखाई देते हैं। तो रिज़ल्ट क्या है? असल चीज़ तो ये है कि आपकी आउटपुट क्या है। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं है, सिफर है, तो फिर आपका सारा कुछ ही सिफर है। फिर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड इज़ ज़ीरो, एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, या उसको मल्टीपल कर दें, वो ज़ीरो है। और वो ज़ीरो भी बेचारे आप जैसे मुझे जैसे आम शहरी हैं उनके खाते में फिर जाएंगे। अशरफ साहब, हुकूमत पंजाब की चीफ़ एग्जेक्टिव पहली दफ़ा खातून
बनी हैं वज़ीर आला, जी। तो ये नेक नामी या बदनामी ये उनके खाते में जाएगी और उसके ज़िम्मेदार पुलिस वाले होंगे या हुकूमत पंजाब? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि एक बड़ी क्रेडिट की बात है, बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है कि खातून वज़ीर आला बनी है पंजाब की, हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, मरीम नवाज़ को ये अपने जहन में उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सारा कुछ उन्हीं के खाते में जाएगा, बिल्कुल उनके खाते में जाएगा। उनसे वो आए हैं, अभी उनसे पहले मोहसिन नकवी थे यहाँ पर, और मोहसिन नकवी से पहले परवेज़ इलाही थे यहाँ पर, ठीक है। और हमें पता है कि उनसे पहले शहबाज शरीफ थे, उस्मान बुज़दार, फिर उससे पहले शहबाज शरीफ। इन्होंने अपने लिए खुद इकट्ठा करना है, मौका मिल गया है, अल्लाह ने मौका दिया है, एक बड़ी डिग्निटी की बात है, बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और आपके बैकअप के ऊपर इतने एडमिनिस्ट्रेटिव हों और इतने मैच्योर पॉलिटिशियंस हों, नवाज शरीफ साहब जैसे और शहबाज शरीफ साहब जैसे, पूरी फैमिली जो सी है वो सियासतदानों की, और हर उस ओहदे पे वो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर भी। आप जिसको मर्जी पकड़ लें, जिस पर मर्जी हाथ रख लें, हमजा से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक और शहबाज शरीफ साहब से नवाज शरीफ साहब तक, कौन है जिसके पास तजर्बा नहीं है और जिसको पता नहीं। इवन मरीम साहब की बात कर लें, तो अगर ये इसके बावजूद लोग जो हैं उनको, वो तो पहले ही मरे हुए हैं गुर्बत के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, चलें आपने उधर से उनको पैम्पर नहीं किया, तो कम अज़ कम यार जो उनके पास, जो आप बात कर रहे हैं, जो उनके पास बचा हुआ है उसको तो लूटने से बचा लें। तो ये उनके खाते में जाएगा, ये याद रखें इस चीज़ को। मैं बड़ा ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, मेरी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी बड़ी नेक तमन्नाएँ हैं। एक वीमेन खातून चीफ मिनिस्टर हैं, वंडरफुल है, दुनिया में हमारा एक अच्छी बात है। लेकिन ये भी सारी नेगेटिविटी और सारा कुछ जो है ना, ये कूड़ा फिर उन्हीं के सहन में जाके गिरेगा जब वो नहीं रहेंगी, या साल के बाद या 6 माह के बाद जब उनकी कारकर्दगी को चेक करेंगे, तो फिर ये इश्तिहारात से या ऊपर ये सारा, जैसे मैंने बताया ना, ये पत्ते तोड़ने वाली बात है, सिर्फ लेपा पोती वाली बात है। हकीकत क्या है, आप खुद बता रहे हैं कि इतनी डकैतीज़ हो रही हैं और रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल वो बतौर सहाफ़ी आपसे है जी, कि मैं लाहौर का क्राइम बढ़ने पे प्रोग्राम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ CCPO साहब से कि उनका मौक़िफ़ जानूँ कि क्या वजह है। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप कहते हैं कि क्राइम रेट 60% नीचे आ गया, 60% से भी ज़्यादा क्राइम रेट नीचे आ गया। DIG ऑपरेशन जो इस हुकूमत की चॉइस पे DIG ऑपरेशन SSP होने के बावजूद उनको DIG ऑपरेशन लगाया गया, हालांकि वो SSP के रैंक के हैं, जूनियर आदमी हैं, लेकिन उनको DIG ऑपरेशन लगाया गया। ये पहले भी नून लीग के दौर में होता रहा है और यकीनन लोग अच्छा काम भी करते रहे। इससे पहले डॉक्टर हैदर अशरफ थे, वो भी SSP थे, लेकिन उनको DIG ऑपरेशन लगाया गया। लेकिन सबसे अच्छा सुनहरी दौर उनका था। उनसे पूछने की कोशिश करते हैं और बड़े सीनियर अफसरान से पूछने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में आप कोई अपना मौक़िफ़ दें। हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ बड़ा ही वैलिड हो, बिल्कुल, उसमें आप अपनी माजूरी या क्राइम बढ़ने की कोई वजह बता सकें, बजाय इसके कि सिर्फ एक चीज़ तमाम मीडिया पे, तमाम लोगों पे ये मुसल्लत करें कि 60% क्राइम बढ़ गया है। 60% क्राइम कैसे बढ़ा है, हमें उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मौक़िफ़ भी नहीं दिया जाता, बताया भी नहीं जाता। कोशिश करते हैं कि आप इसका बयान करें कि क्या आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, आप SHO, SPs, DPOs तमाम लोग जो तैनात होते हैं, क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से करते हैं, नाकारा लोग हैं जिनको तैनात किया जाता है, कुछ बताएं। तो इसके लिए आप हमें बताएं कि मैं बतौर जर्नलिस्ट कि क्या फिर हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको हमने बड़ी बहुत आपके क्वेश्चन ही सारे जो से हैं बड़े आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बड़े आपने, और ये भी बड़ी आपने यूनिक बात की। देखिए बात ये है कि मैं एलिगेशन करता हूँ तो जिस पर किया जा रहा है उसका राइट बनता है कि वो अपना मौक़िफ़ रखे सामने। अगर उसने कोई परफॉर्मेंस दी है तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ प्रूव करे। तो अगर वो उसका जवाब ही देना पसंद नहीं करते तो ये एक और बड़ी नेगेटिविटी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास इसका जवाब नहीं। हाँ जी, ज़ाहिर है नहीं है, तो फिर हम आगे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। एक असल बात जो उनसी ये है, मैं यहाँ पर ना एज ए जर्नलिस्ट आपको ये बात बताऊँगा कि पुलिस को जो रिस्पॉन्सिबल हैं, पुलिस के लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको अपने आप को आंसरेबल समझना चाहिए। हुक्मरानों के लिए नहीं, अवाम के लिए और अपने ज़मीर के लिए।
और मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी सलाहियतें, अपनी अहलियत, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी जो सी है उसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर ज़ाया ना करें। आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि मुजाहिद शेख, मैं कहता हूं कि भाई शेख साहब जो से हैं ना उनको मैं राज़ी कर लूँ, नीचे बेशक जो मर्जी हो जाए, मेरी सीट, ये सीट आने जानी चीज़ है। नेक नामी, इज़्ज़त, वक़ार, अवाम की खिदमत, लोगों के अंदर घुसना, लोगों के मसाइल सुनना, उनको हल करने के लिए जद्दोजहद करना, ये जो एक काम है ना आपका, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं नहीं रुकने देगी, आपको बहुत आगे ले जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, हम कदर करते हैं पुलिस की। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर पुलिस को ख़त्म कर दिया जाए, एक सेकंड के लिए हम बटन ऑफ करें और पुलिस ही गायब हो जाए, तो फिर क्या होगा, हाल होगा मुआशरे का। बिल्कुल ठीक, ये भी पहलू है। ठीक है, आप समझेंगे, हम कहते हैं कि ऐसे करके हमने बटन ऑफ किया और पुलिस गायब हो गई। पुलिस गायब होगी तो मुआशरा क्या करेगा, बदतरीन हालात हो जाएंगे। वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है या जब भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसका ज़िम्मेदार है वो दरअसल नीचे नहीं देख रहा, वो ऊपर मैनेजमेंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि गुज़श्ता 6 माह में, 1 साल 1 बरस अभी इस का पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 6 माह में लाहौर का क्राइम किस हद तक बढ़ा, कत्ल व गारत कितनी हुई, डकैतियाँ कितनी हुई, हाउस रॉबरी कितनी हुई, ये तमाम चीज़ें भी हमने इस प्रोग्राम में आपको बताई। लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट जो अशरफ सैयद साहब ने हमें बताया वो ये था कि अगर पुलिस काम नहीं करती, अगर पुलिस जराइम पेशा लोगों को नहीं पकड़ती, डाकुओं और लुटेरों को नहीं पकड़ती, तो इसकी बदनामी किसी और के सर नहीं बल्कि वक्त हुकूमत, जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, उसके सर जाती है। तो यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी ये देखने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे अफसरान हैं जो क्राइम को कंट्रोल ना करने की वजह से बिला वजह की बदनामी हुकूमत के गले में डलवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसके साथ हम वो अवाम जो लूट रही है, जिनको दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, डकैती मुज़ामत पर कत्ल भी किया जाता है, ज़ख्मी भी किया जाता है, वो क्या कहती है वो भी हम आपको इसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। लीडर सारे बेहतर ने, सिर्फ आवाम जी है ना, आवाम एक दूसरे का साथ को नहीं करती। तो इस अगर सुबह ही जान आने कम्मा दे तो ट्रैफिक की इन्नी होंगी है कि उन्होंने अपनी जल्दबाजी होंगी है कि असीं पहले अगे चले जाइए, उत्थे पुलिस की कर सकती है। डकैतियाँ होंदियां ने या चोरी की वारदात होंदी है, और बेरोज़गारी है। अगर लोगों को हक पूरा मिलता है तो कोई बंदा भी गलत काम नहीं कर सकता। पुलिस की कारकर्दगी जी है, देखो ना, ये हुण सारी मिली भगत है, पुलिस ने भी खाना है तो डाकुओं भी खाना है, ठीक है, सारे काम रल मिल के होंगे हैं। देखो अगर पुलिस सही हो जाए ना तो कितने भी ना कोई चोरी हो सकती है, ना कोई डाका पै सकता है, ना किसी का पर्ची नहीं जा सकता है। बात यह है कि जुराइम कम कैसे होंगे, अवाम ज़्यादा है, पुलिस कम है, और फिर पुलिस में भी थोड़े से कमियां हैं। कुछ हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, असला नहीं है। देखिए जी, वो पुलिस को गश्त करना चाहिए, हमारे ख्याल से तो गश्त करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जितना फिरेंगे सड़कों पे उतना बेहतरी आएगी, और फिर जो जुर्म करते हैं तो उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। बड़ा फैक्ट है इस बात पे, जुराइम पेशा लोग जो हैं फिर छूट जाते हैं, तो उस वजह से फिर दोबारा वो जुराइम करते हैं। अगर वो सही तरीके से उनको मतलब कि सज़ाएं मिलें, कैफरे किरदार तक पहुँचे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। इतने मर्डर्स हो रहे हैं कराची में भी, लाहौर में भी, मुज़ाहमत पर, तो अगर सही काम हो रहा हो तो कैसे हो सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो है। आईजी साहब को उनको कंट्रोल करना चाहिए ना कि क्यों हुआ उस एरिए में, बार बार ये इस एरिए में इतने मामलात हो रहे हैं, इतनी चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पे क्यों हो रही हैं। बस यही मैसेज है उनके लिए कि तो पुलिस को ठीक होना पड़ेगा। क्रिमिनल तो हमेशा रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिमिनल ख़त्म हो गया हो, क्रिमिनल तो हमेशा रहे हैं, मगर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब इनका फिगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद है अब क्रिमिनल्स की। भूख भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, भूख भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, दोनों बातें हैं, शुरू से ही है।
हज़ारों साल पहले भी थी ये जगह डकैती चोरी, ये उस वक्त भी नहीं रुकी थी, मगर अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब इसको कंट्रोल करना चाहिए वैसे पुलिस। मेरे हिसाब से जो है ना कि ये हमारा जो पंजाब शहर है ना, ये तकरीबन कराची बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा मेन रोड पे अपना मोबाइल लेके सरेआम लेके नहीं जा सकता, क्योंकि हर घर में भूख पड़ी हुई है, कोई ना कोई बंदा छीन के लेके जा रहा है। हमें देख लो सुबह 8 बजे के बैठे हुए, हमने पैसा कोई नहीं बटा, हमें बिल भी इतने आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह करके या अमेरिका हमारे में बैठ जाए आके, या इंडिया आके बैठ जाए, कम से कम वो 2-3 टाइम की रोटी तो सिलसिला हमारा सही चलेगा। लेकिन हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मुल्क बिल्कुल ही फारग होता जा रहा है, कोई किसी हिसाब में नहीं आ रहा। ये मुल्क बहुत परेशान हो गया यार, हम बहुत परेशान। ये पुलिस कर भी नहीं सकती, पुलिस आप मिली भी होती है, हर काम पुलिस के बगैर नहीं हो सकता। पुलिस पहले है, डकैत बाद में है। डकैती करने से पहले वो पुलिस को परमिशन देता है कि मैंने यहाँ कार्रवाई पानी है, वो कहता तू पा बेफिक्र हो गए, अगले चौक पे हम खड़े हुए हैं, हमारी जेब में भी डाल, अपनी जेब में भी डाल के जा। तो गरीब आदमी तो यहाँ पे नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है यार। जो हाई लेवल पे लोग बैठे हुए इनको थोड़ा बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके ऊपर सख्ती करे, आगे ये डकैतों को पकड़े, कार्रवाइयाँ ख़त्म हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो मुल्क में। यार बहुत महंगाई होगी, समझ में नहीं आ रहा यार। पुलिस को यही पैगाम देना कि यार सही तरीके ना काम करे, अपना मुल्क में सही तरह चलावे। साढ़े मुल्क के पुलिस सही हो जाएगी ना, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, कसम खुदारी सही कह रहे हैं। पुलिस ठीक हो जाएगी, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। जिनके पास भाई पैसा नहीं होगा वो डकैतियाँ ही करेंगे, चोरियाँ करेंगे, और क्या करेंगे बताओ मुझे। पुलिस है, पुलिस वो आप रिश्वत खाती है, नोट खाती है, चोर को पकड़ ले, डाकू को पकड़ ले, उससे चीज़ भी बरामद कर लेती है और उससे पैसे भी ले लेती है और फिर छोड़ देती है उसको। हमारा एक छोटा भाई है, अनीस उसका नाम है, उसके साथ सुबह 5:30 बजे उस डकैती हुई है। मोटर गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में लोग आए, मैरून कलर की गाड़ी थी, वो वहाँ पर पकड़ी गई सब्ज़ाजाद गुलशन रावी के पास, ठीक है। वो पुलिस वालों के पास गए, वो SI ने कहा जी ओ तुम जाओ जी, तुम हमें कानून सिखाओगे, फलान करोगे। भाई पुलिस वाले तो खुद मिले हुए हैं, पुलिस वाले तो ये गवर्नमेंट ही मिली हुई है। गवर्नमेंट अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी गवर्नमेंट से तो पनाह मांगते हैं हम लोग। पुलिस को पैसे लगाओगे तो तुम्हारी है, नहीं लगाओगे तो तुम कहेगा तो आया कि थे लैन। वो मिसाल सुनी, आया तो की लैके आएगा, जाएगा तो की दे के जाएगा, पुलिस वालियां दा हिसाब जे। जिਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 66 ਹੈ ਨਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ पत्थर ते लकीर है, बदमाशी ख़त्म नहीं होएगी पाकिस्तान से। मैं ठीक कह रहा, गलत कह रहा? आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इन्वेस्टिगेशन विंग हो, ऑपरेशन विंग हो या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हो, तीनों विंग मिलकर भी लाहौर का क्राइम कंट्रोल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं जो आवाम की तवक्कुआत हैं। साल 2024 का जब आगाज़ हुआ, नई हुकूमत बनी और नए अफसरान जब तैनात हुए तो बड़े बुलंदोबाग दावे किए गए थे, लेकिन ये बुलंदोबाग दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद रह गए हैं। ये ज़रूर कहा जाता है कि लाहौर का क्राइम जो है वो 60% कम कर दिया गया है। किस तरह से कम हुआ, जिसमें बहुत सारे पुलिस इनकाउंटर भी हुए, बहुत सारे लोगों को पुलिस मुकाबलों में पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके गलत हिकमत अमली की वजह से लाहौर में क्राइम कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लिया जाता। आज के प्रोग्राम में हमने आपको तमाम तफसील दिखाने की कोशिश की। इसमें ये भी बताया कि अवामी राय क्या है, इसमें हमने ये भी बताया कि पुलिस कितने दावे करती है और किस तरह के दावे करते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।